मोस्टली लड़कियों का एटीट्यूड है, ये बहुत ही कॉमन हो गया है, मतलब बहुत ही कॉमन कि I'll fix this guy. That's the worst. और मतलब I feel like मैं भी अपने आसपास ही इतना देखती हूँ where you know like बहुत strong like negative character traits जो आपको शुरुआत से दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आपको पता है instinctively कि ये शायद you know this person will cheat on me और कि ये अग्रेसिव है या जो भी, फिर भी पता नहीं क्यों पागलों जैसे उसके पीछे भागी जा रही है. मे बी इट इज फेमिलियरिटी कि बट अभी तो फेमिलियर है ही नहीं, ये सब कुछ शुरुआत में पता चल गया. इंसान नहीं, वो क्वालिटीज या फिर वो जिस तरह से वो कनेक्ट बिल्ड होता है ना, उसकी फेमिलियरिटी कि बचपन से हमने वैसा कुछ देखा हो. और हम अब जैसे कोई लोग ऐसे हाउस होल्ड में बड़े होते हैं जो कि टॉक्सिक है, डिसफंक्शनल फैमिली है, तो उनसे ये उम्मीद रखना कि वो सिर्फ ग्रीन फ्लैग को ही हाँ बोलेंगे, ये तो नहीं होने वाला है. उनको रेड फ्लैग आएंगे पसंद, इसीलिए पसंद आएंगे क्योंकि फेमिलियर है कि इसमें जो रेड फ्लैग्स है ये मैं घर पे देख के आई हूँ, इसी में मैं बड़ी हुई हूँ. तो ये बात नहीं है कि अब मुझे रेड फ्लैग अच्छे लगने लगे हैं, मुझे अग्रेशन अच्छा लगने लगा है, वो नहीं है. पॉइंट इज कि इस अग्रेशन से डील करना मुझे आता है, मैंने बचपन से डील किया है, मुझे पता है इसको हैंडल कैसे करना है, तो ये मेरे बस का है. तो ये मैं हैंडल कर सकती हूँ और ये दिस इज नॉट टू मच फॉर मी, दिस इज नॉट अनचार्टेड टेरिटरी. या और जो एकदम ही अगर कोई ग्रीन फ्लैग ला दो उनके सामने तो ये अनफेमिलियर है कि हाउ डू आई डील विद दिस पर्सन. ऐसा तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं, तो ये इतना अननोन है और अननोन से सबको डर लगता है. तो ग्रीन फ्लैग होने के बावजूद उनसे डर लगता है, इसलिए वो कॉमन हो जाता है. तो मे बी एज अ सोसाइटी अपने आसपास इतनी सारी डिसफंक्शनल या टॉक्सिक फैमिलीज है और कल्चर, हमारा फैमिली कल्चर जो है वो इतना टॉक्सिक है कि ये कॉमन हो गया है कि रेड फ्लैग पसंद आ जाए. You know, there was a study जिसमें उन्होंने बोला था कि they've seen कि जिन लोगों के जैसे पेरेंट्स अल्कोहलिक होते हैं, they are either far more likely to fall for alcoholics or become, क्योंकि उनको बचपन से वो जो एक फ्रेग्रेंस होती है ना अल्कोहल की, वो याद रह जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक अ डॉटर जिसके लेट्स से डैड अल्कोहलिक हैं, तो जब वो you know उनको आके हक करती है या you know even in the good moments or whatever when she's close to her dad, so that उसको वो अल्कोहल की स्मेल की आदत पड़ जाती है. तो सबकॉन्शियस में एक अच्छी मेमोरी के साथ अब अल्कोहल जुड़ गया. तो काफ़ी हद तक उनने ये पैटर्न देखा है, वही जैसे आप बोल रहे थे बचपन में कि जो आपने अपनी टॉक्सिक फैमिलीज में बिहेवियर देखा है या जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ देखा है, आप उसी को फिर अट्रैक्ट करते हो क्योंकि वो familiar लगता है. और ये स्मेल के चक्कर में एडिक्शंस होते हैं. हाँ, पता है 100% कि आपने पहली बार अभी किसी मतलब अपने दोस्तों के साथ पहली बार आप अगर दारू पी लिए तो वो जो एक्सपीरियंस है और वो जो फीलिंग है दोस्तों के साथ बैठने का कि इनके साथ इतना मज़ा आया था उस बार, वो एसोसिएट हो जाता है दारू के साथ या सिगरेट के साथ या उस स्मेल के साथ या टेस्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है. और तो फिर बाद में जब तुमको वही फीलिंग वापस चाहिए तो तुमको लगता है अब पीना पड़ेगा या फूकना पड़ेगा, तभी वापस उतना मजा आ सकता है. उस चक्कर में एडिक्शन होता है. What are your red and green flags for dating? मतलब आपको क्या रेड फ्लैग लगता है? हाँ. और क्या ग्रीन फ्लैग? या ये तो काफी ब्रॉड है, मतलब 3-4 दे दो. ग्रीन फ्लैग्स बता सकती हूँ. कंसिडरेशन, कि अगर इंसान हर अपने आसपास के लोगों के बारे में कंसिडरेट है तो मेरे लिए वो ग्रीन फ्लैग है. कि जब हम बात कर रहे हैं और मान लो अभी जैसे हम ग्रुप में बैठे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ग्रीन फ्लैग लोग हैं, तो अगर हम ग्रुप में बैठे हैं और मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ और कोई और भी आपसे ही बात कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ है, तो आप मुझे या तो मुझे रोक के कि एक सेकेंड और उसकी बात सुन लो, या फिर उसको बोलो कि एक सेकेंड ये बात हो जान दो एंड देन यू ऑल्सो लिसन टू दिस पर्सन. ये करो तो दैट्स कंसिडरेशन कि आपको दोनों की बातों मतलब आपका ध्यान है कि कोई और भी आपसे बात कर रहा है. तो ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर दो बिकॉज मे बी यू डोंट लाइक दिस पर्सन एज मच, वेदर और नॉट यू लाइक द अदर पर्सन एज मच, तुम फिर भी कंसिडरेशन के साथ उनकी बात सुनना चाहते हो या उनको अटेंड कर रहे हो. वो मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको वो इंसान पसंद है कि नहीं, बात करने का तरीका सेम होना चाहिए. अग्रीड. वो मेरे लिए एक ग्रीन फ्लैग है. फिर
सेंस ऑफ ह्यूमर अगर किसी में बढ़िया है, मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। अगर हर चीज़ के अंदर का ह्यूमर देखने की किसी में एबिलिटी है, अगर कोई ऑफेंड नहीं होता, मेरे लिए वो है ग्रीन फ्लैग। कि जिसको ऑफेंड करना मुश्किल है, वो इंसान मेरे को ग्रीन फ्लैग लगता है। फिर जो खुद के रेड फ्लैग्स जानता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। खुद के रेड फ्लैग्स जानना, कि वेरी गुड पॉइंट। हाँ, अग्रीड। कि जिसको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं तो हूँ ही परफेक्ट, मैं अब बस कोई और परफेक्ट मिल जाए उसकी देर है, वो लोग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। परफेक्ट तो दूर ही रहे। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। हाँ, मतलब जिनको लग रहा है कि है वो परफेक्ट, हाँ, वो थोड़ा दूर ही रहे, 300 किलोमीटर। आपको ऐसे आर्टिस्ट में लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट वो में तो बहुत perfect कॉमन है ये लगना कि हम परफेक्ट हो गए एकदम। मतलब मैंने तो उल्टा बहुत मुश्किल से देखे ऐसे 3-4 ही पता है मेरे को कि जिनको लगता है कि वो नहीं है परफेक्ट और देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसे 3-4 ही है, वरना तो सबको वही लग रहा है कि हमसे तो बढ़िया कोई नहीं। ये तो रैप सीन में तो और भी कॉमन है। रैपर सभी को तो मैं वहम हो चुका नहीं है। तो कौन भी टाइम्स इन्फिनिटी की एनर्जी में घूमे मैंने नहीं तो कौन किया था कि हाँ। ये है रैप सीन में ये होती है बातें कि सबको लग रहा है कि मैं नहीं तो कौन ही है, लेकिन व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ्स यू फाइंड आउट कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक्चुअली बहुत कम ऐसी बातें हैं जो कि हर कोई कर रहा है, जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं करने की, लेकिन हर कोई कर रहा है वो बातें। कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं है और गेम के टॉप पे मैं हूँ और मेरे को तुम मार के दिखाओ, तुमसे बड़ा घर मेरा और फिर तुम्हारी बंदी मेरे पास, और पता नहीं है इन चीज़ों की क्या ही वैल्यू है, समझ नहीं आता। तो क्या बोल रही थी मैं, कहाँ की कहाँ आ गई?